हेलो सर। ओह, हेलो हेलो। मुझे एक्चुअली जोड़े हुए हाथों की इतनी आदत पड़ गई है ना। अभी इस हेलो हाय की भी आदत डालनी पड़ेगी, वरना समझेगा ही नहीं कि कौन किसको आशीर्वाद दे रहा है। सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आई वेलकम यू। आपको हमारे देवालय ट्रस्ट की सीईओ नियुक्त किया गया है। आनंद है। जी सर, आई एम हैप्पी टू। और चूंकि मैं चेयरमैन हूं, हमारे बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही हमारी मुलाकात हो रही है। हाँ और ये सोशल डिस्टेंसिंग का असर हमारी मुलाकात पे भी हो रहा है। वरना खुद भगवान को वेब कॉल पे क्यों आना पड़ता है ना। फिर भी आनंद है। बाय द वे, आपका नाम यहाँ पे लक्ष्मी अय्यर ऐसे दिख रहा है, लेकिन आपने ये सीईओ पद के लिए मुझसे निश्चित ही कोई मन्नत मांगी होगी। लेकिन मेरे पास आए हुए मन्नतों के एप्लीकेशंस में मुझे लक्ष्मी अय्यर ऐसा कोई नाम याद नहीं आ रहा है। लक्ष्मी सर। सर, मेरा नाम लक्ष्मी अय्यर ही है। हाँ। और उन मन्नतों के एप्लीकेशंस में आपको मेरा एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, अच्छा। क्योंकि इस पोजीशन के लिए मैंने किसी से कोई मन्नत नहीं मांगी थी। हम्म। मेरा एटीट्यूड, मेरी नॉलेज और मेरी विजन को देखकर बोर्ड ने मुझे ये पोजीशन ऑफर की और मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। खुद पर मेरा पूरा भरोसा है। बाय द वे, प्लीज डोंट माइंड बट आई एम एन एथिस्ट। मैं नास्तिक हूँ। अच्छा। इंटरेस्टिंग। ये देखिए ना, आपका नाम लक्ष्मी है, आप इस देवालय ट्रस्ट की अभी सीईओ है, और आप नास्तिक भी है। आनंद है। आनंद है। जी सर। अब मेरी इस दिवाले को लेके जो जो विजन है ना सर, वो एकदम क्लियर है। देवालय की ग्रोथ कब और कैसे होगी ये मेरी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट है सर। हम्म। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा सो कॉल्ड गॉड यानी ग्रोथ, ग्रोथ एंड ओनली ग्रोथ। हम्म, आनंद है। आनंद है। लेकिन लक्ष्मी जी, आपको आपकी नास्तिकता पर तो पूरा विश्वास है ना। जी। कोई बात नहीं। आनंद है। कहिए, क्या विजन है आपकी हमारे देवालय के लिए। जी सर, हमारे देवालय की एक विजन एंड मिशन स्टेटमेंट होगी। हम्म। एक्सेस टू ऑल, अपॉर्चुनिटी टू ऑल एंड लव टू ऑल। ओके। यस सर। इस मिशन के अंतर्गत हमें हमारे पास दर्शन लेने के लिए आने वाले भक्तों की संख्या कम से कम 10 गुना बढ़ानी है सर। हम्म। मेरा मार्केट एनालिसिस कहता है कि लॉकडाउन से पहले रोजाना करीबन 5,000 भक्तों को हमारे आपके दर्शन का लाभ मिलता होगा। हम्म। मुझे ये नंबर अब 50,000 तक पहुंचाना है। 50,000? ये कैसे मुमकिन होगा। इसके लिए मेरे दिमाग में एक ऑलरेडी प्लान बन चुका है सर। हमें इस लॉकडाउन में हुए आर्थिक नुकसान को भी थोड़ा सुधारना होगा। हम्म। इसलिए हम एक फ्रैंचाइजी मॉडल चलाएंगे। फर्स्ट राउंड में हमारे 10 भी फ्रैंचाइजी खुल गए ना सर, तो ये नंबर अचीव करना इजीली पॉसिबल है। नहीं, सही है लक्ष्मी जी, लेकिन आप ही सोचिए, मैं खड़ा हूं यहाँ पे इस देवालय में, और आपके फ्रैंचाइजी होंगे 10 जगहों पर। मैं कहां कहां और कैसे पहुंचूंगा। सर, यू आर ओमनी प्रेजेंट सर। ये बात भी सही है लक्ष्मी जी, लेकिन उन 5,000 भक्तों को भी यही इसी देवालय में आना पसंद है ना, तो उसका क्या करें। आई नो सर, बट ये चैलेंज भी हम हमारी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से ओवरकम करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जी सर। अब देखे ना, मन्नतें पूरी करने वाला भगवान, ये आपकी इमेज पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। अब उसी पर हम थोड़ा कैपिचुलेट करेंगे।
किसी भक्त की सक्सेस स्टोरी हम सोशल मीडिया पे पब्लिश करते रहेंगे। उसके लिए मैंने अपने टीम में एक सोशल मीडिया मैनेजर ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया है सर। वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हमारे भक्तों की सक्सेस स्टोरीज को मैनेज करता रहेगा। अच्छा, डोंट वरी सर, इस देवालय के P&L की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। किसकी जिम्मेदारी होगी? P&L? सर, प्रॉफिट एंड लॉस। यस यस यस, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। मैं आजकल Yes, sir. मैनेजमेंट के लेसन्स ले रहा हूं, उसमें सीख रहा हूं ये सब अभी। यस सर। और मेरे इस मॉडल की ROI तो अमेजिंग होगी सर, जस्ट वॉच। ROI, ये शब्द मैंने कल ही पढ़ा था। ROI, सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सही जवाब। सर, और पहले क्वार्टर में ही आप MOM ग्रोथ देखना शुरू करेंगे। मॉम, MOM, मॉम का अर्थ मिनट्स ऑफ मीटिंग भी sorry. होता है, लेकिन सर, मंथ ऑन मंथ। मंथ ऑन मंथ, ये कैसे भूल सकता हूं मैं? बस बस बस, आपके इस कॉर्पोरेट जार्गन को मैं इतनी जल्दी झेल नहीं पाऊंगा लक्ष्मी जी। मेरा आप पे पूरा विश्वास है। एज ए चेयरमैन मैं आपको कहता हूं ना, गो अहेड। वैसे भी अभी क्या है ना, मेरे भोज का वक्त हो गया है। पुजारी जी ने भी कुछ अच्छा भोग लगाया है। अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैं जानता हूं कि आप नास्तिक है, लेकिन अगर भूख लगी है तो प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? यस सर। गुड। तो आइए कभी मिलेंगे। ओ, हेलो लक्ष्मी जी। हेलो। आज इतनी जल्दी सेट की है आपने मीटिंग? लॉकडाउन को खुले अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं ना? यस सर, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आई जस्ट कांट वेट टू टेल यू द नंबर सर। यानी सच में लक्ष्मी जी का आगमन जल्दी हुआ है? जी। कुछ नहीं, बताइए। सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके। So, as I said, sir, you can see here, the news is just great. मतलब पिछले 3 युगों में नहीं हुई उतनी हमारी ग्रोथ सिर्फ पिछले 3 महीनों में हुई है सर। अच्छा, 3 युगों में नहीं, उतनी 3 महीनों में? यस सर। हमारी नीड एनालिसिस, ब्रांड इमेज और डायरेक्टेड मार्केटिंग से हमारी रीच बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई है सर। ये मैं देख रहा हूं कि जैसे ही आपने वो सक्सेस स्टोरी सोशल मीडिया पे पब्लिश की है, मेरे पास आने वाले मन्नतों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। यस सर, एंड आई एम श्योर यू आर हैप्पी टू, बिकॉज मोर वर्क, मोर प्लेजर, राइट? ये कहने में सही है लक्ष्मी जी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने मेरे पास आए हुए करीबन सारे मन्नतों के एप्लीकेशंस को, हाँ, सारे मन्नतों के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। क्या? क्यों? आई मीन ऐसे क्यों सर? अरे और नहीं तो मैं क्या करूं लक्ष्मी जी। अरे उन मन्नतों में कोई इच्छा शक्ति ही नहीं थी। बहुत सारे लोग इसलिए मन्नत मांग रहे थे क्योंकि वे सिर्फ देवालय में आए थे। और कुछ लोग इस डर से मांग रहे थे कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं कि ये देवालय में आया और इसने कोई मन्नत नहीं मांगी। और जो वे मांग रहे थे ना, उस पे उनका ही विश्वास कमजोर था। अभी ऐसी मन्नतों को मैं कैसे पूरा कर सकता हूं लक्ष्मी जी? I'm sorry, sir, but I would like to put a word of caution here.
वर्ड ऑफ कॉशन? लक्ष्मी जी, आप खुद भगवान को कॉशन कर रही हैं। ऐसे होता रहा तो ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी सर। क्या मतलब? हमारी ग्रोथ सस्टेनेबल रहे इसीलिए मैं लोगों की मन्नतों को पूरी करता रहूं? आई नो सर, हम सारी मन्नतें पूरी नहीं कर सकते। हम? अब सॉरी, मेरा मतलब है आप सारी मन्नतें पूरी नहीं कर सकते, लेकिन टू बी स्पेसिफिक एटलीस्ट 35% मन्नतों को पूरा करना होगा सर। अरे आप क्या बात कर रही हैं लक्ष्मी जी? आप खुद भगवान को टारगेट दे रही हैं? जी सर। आपकी आपकी इच्छा शक्ति है ना लक्ष्मी जी, वो महान है। और आपकी ये इच्छा पूरी हो इसीलिए आप मुझसे कोई मन्नत नहीं मांग रही है, ये मैं अपनी ही खुशकिस्मती मांगता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं लक्ष्मी जी, ऑल द बेस्ट, जल्दी ही मिलते हैं। अरे लक्ष्मी जी, आज लेट हुई हैं आप। काफी देर से रुका हूं मैं कंप्यूटर के सामने। आपने देखा वो क्या नोटिस आया है? यस सर, मैं जानती हूँ। अरे मैं जानता हूं कि आप जानती है, लेकिन आप मुझे इसका अर्थ तो समझाइए। ये कोर्ट केस, कंज्यूमर कोर्ट, कॉम्पेंसेशन, ये सब क्या होता है? सर, आपके एक भक्त ने कंज्यूमर कोर्ट में हमारे खिलाफ केस दर्ज किया है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने आपको चढ़ावा करने के बाद आपने उसकी मन्नत पूरी नहीं की। अच्छा। सच? और क्या मन्नत मांगी थी जनाब ने? उसने मन्नत मांगी थी कि ये लॉकडाउन फलाना तारीख को उठ जाना चाहिए। और बदले में? बदले में उसने आपको सोने का मुकुट दिया है सर। ये याद है मुझे। इस मन्नत के एप्लीकेशन को मैंने पढ़ा है। और क्या उसने सही में मुझे मुकुट दिया है? जी हाँ सर, जो मुकुट फिलहाल आपको देवालय में पहनाया जाता है वो वही है। ओह। आनंद, आनंद है, आनंद है। आनंद क्या है सर? दिस इज अ सीरियस एलिगेशन। उस भक्त ने उस मुकुट की कीमत का 10 गुना कंपेंसेशन मांगा है हमसे। 10 गुना? जी सर, बट डोंट वरी, मैंने एक अच्छे से लॉयर को हमारे लिए अपॉइंट किया है। हम ये केस आसानी से जीत जाएंगे। और मैं उस भक्त को भी जानती हूँ, हमारे एथिस्ट ग्रुप का मेंबर है वो। अच्छा, यानी वो भक्त आप ही की तरह नास्तिक है? जी सर। फिर रुक जाओ लक्ष्मी जी, आप रुक जाइए। आप किसी वकील को नियुक्त ना करें और उस भक्त को भी उसका 10 गुना कॉम्पेंसेशन दे दे। सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अब मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना उस भक्त को उसी के शब्दों में फंसाया जाए। मतलब उसने सिर्फ लॉकडाउन खुलने की बात की थी, भले ही वो उसके दिए हुए डेट पे ना खुला हो, लेकिन खुल तो गया। लक्ष्मी जी, क्या आपको सही में लगता है कि उसको लॉकडाउन उसी दिन खुलना चाहिए था? फिर अरे लक्ष्मी जी, आप ही ने कहा ना कि वह नास्तिक है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि मन्नत मांगना और पैसे ऐंठना। उसे खुद उसकी मांगी हुई मन्नत पे विश्वास नहीं था, इसीलिए वो मुझसे रिजेक्ट हो गया। लेकिन लक्ष्मी जी, एक बात कहता हूं आपसे, उसकी नास्तिकता पर जो उसका विश्वास है ना, उससे मैं प्रभावित हूं। जीत लिया उसने मुझे, इसीलिए उसका कॉम्पेंसेशन उसे दे दो।
वो खुद समझ जाएगा कि उसकी मन्नत पूरी हो गई या नहीं। सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? दिस इज सुसाइडल बिजनेस। आपको इसके इम्प्लीकेशंस पता है? हमने ऐसे किया तो दिस सून विल बी अ ट्रेंड। ऐसे केसेस करने लग के लोगों की टेंडेंसी को बढ़ावा मिलेगा, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको क्या समझाऊं? सही है, आप मुझे ना समझाए, मैं समझाता हूं। डू एज आई से। अरे लक्ष्मी जी, आ गई आप। और ये क्या? अपने आते ही स्क्रीन शेयर करके रखा है। और ये क्या बात हुई? आप नाराज लग रही हैं। आई एम सॉरी सर, आई कैन नो लॉन्गर फंक्शन हियर। अरे ऐसी क्या बात हुई? दिस इज इट। मैं लक्ष्मी अय्यर फेल टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस स्ट्रेटेजी सर। मेरे सारे प्रेडिक्शन, सारे प्रोजेक्शंस फेल हो गए। I had a process, a plan, a team to execute it, but you refused to budge. और मैंने क्या मांगा था आपसे? मानती हूं कि सारी मन्नतें आप पूरी नहीं कर सकते, बट ओनली 35%, इतना ही मांगा था ना? लेकिन नहीं, आप तो उसको छोड़ के लोगों को कंपेंसेशन देने में लगे हैं। अभी तो लोगों को आदत सी लग गई है इसकी, आते जाते केस करने लगे हैं देवालय पर। इतना ही नहीं, दर्शन मिलने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, या समय पर प्रसाद नहीं मिला तो पुजारियों पे हाथ उठाने लगे हैं। ये जानता हूं मैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आते रहते हैं कि आज इस पुजारी को मारा, कल उस पुजारी को पीटा। पढ़ते रहता हूं मैं। जानते हैं ना, फिर भी आप अपना स्टैंड क्यों नहीं चेंज करते? It's just that I can't take your position. I am just an MBA, not God. I'm sorry, sir. I cannot function here anymore. I have mailed my resignation. यानी आपकी भाषा में I have put down my papers, नहीं? आपकी मेल पढ़ी है मैंने। जी। आप हंस रहे हैं सर? अरे लक्ष्मी जी, मैं आपकी दुविधा को समझता हूं। अभी इतने परिश्रम के साथ आपने IIM से MBA प्राप्त किया, फिर उतनी ही लगन से आपने हमारे देवालय को एक आर्थिक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया ना, वो बहुत अच्छा था। मेरे आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसीलिए आपकी जो फ्रेंचाइजी की आइडिया थी ना, वो भी अति श्रेष्ठ थी। देखिए ना, एक ही दिन में मैं कितने सारे लोगों तक पहुंच पाता हूं, आनंद है मुझे। लेकिन हाल ही में जो आर्थिक नुकसान हमारा हुआ है, उससे आप परेशान है। सही तो है, आप लक्ष्मी जी है, नाराज तो आप होंगी ही। पर मैं सच कहूं, मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या है ना, आपने अभी तक आप पे उस MBA में से सिर्फ M और B का ही प्रयोग किया है। लेकिन मुझे असली जरूरत है उस आखिरी A की। A? You mean administration? जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन, अनुशासन। लक्ष्मी जी, मैं अपने काम के मूल स्तंभों पे ही काम कर सकता हूं। मेरा काम क्या है? मेरा काम है लोगों को आशीर्वाद देना, उन लोगों को जो पूरे दिल से और विश्वास से कोई चीज मुझे मांगते हैं। मैं उन्हें वह पाने के लिए सक्षम बनाता हूं। मैं ऐसे 35% टारगेट पे काम नहीं कर सकता लक्ष्मी जी। लेकिन आप
जो अनुशासन मेरे काम में ला सकती है ना, उससे मुझे जरूर उपयोग होगा। आप देखिए ना, आज मेरा भक्त घंटों तक मेरे दर्शन की राह में कतार में खड़ा रहता है, और जब वो मेरे सामने आता है तो मेरे पुजारी उसे धकेल देते हैं। अभी वे भी क्या करें, समय भी तो कम होता है ना। फिर चिढ़कर कोई भक्त किसी पुजारी से दो हाथ हो जाता है, फिर मेरे भक्त की श्रद्धा भी कम हो जाती है। मुझे ये सब बदलना है। मुझे मेरे हर भक्त तक पहुंचना है। दिल से और विश्वास से मांगी हर मन्नत को मुझे पूरी करना है, और उसके लिए वो एक क्षण जो मेरा भक्त मेरे विचार में मेरे सामने होता है ना, वह क्षण सिर्फ उसका और मेरा हो, ऐसा मुझे प्रतीत है। और इसके लिए जो अनुशासन मेरे भक्तों में और मेरे पुजारियों में भी मैं लाना चाहता हूं, वो क्वालिटी अश्योरेंस जो मैं अपने काम में लाना चाहता हूं, वो सिर्फ आप ला सकती है लक्ष्मी जी। फिर क्या है, ये नंबर्स तो आप बढ़ते ही देखेंगे। इसीलिए कहता हूं लक्ष्मी जी, आप कहीं न जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। यस सर, ये लक्ष्मी अब कहीं नहीं जाएगी। आनंद है, आनंद है।